माय नेम इज़ वंदना शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी किसने दी थी। तो मैथियस, स्कैंडल एंड स्वान। जो मैथियस कैंडल थे वो जर्मन के बॉटनिस्ट थे और जो स्वान थे वो जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने 1839 के अंदर अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट सेल एंड देयर प्रोडक्ट, कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चाहे एनिमल्स हों या प्लांट्स हों वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। और इन्होंने बोला था कि ऑल सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड मेटाबॉलिकली आर सिमिलर। ये जो सेल्स होती हैं वो स्ट्रक्चरली एंड मेटाबॉलिकली एक दूसरे की सिमिलर होती हैं। एंड ईच सेल इज़ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। What is the meaning of heredity? The physical or mental qualities of parents pass through genes to child. अब पेरेंट्स के अंदर जो भी क्वालिटी होती है, फिजिकल या मेंटल क्वालिटीज़ जो होती हैं वो जीन्स के थ्रू एक चाइल्ड के अंदर आती है, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। फिर इन्होंने कहा था कि सेल इज़ अ वाइटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि जो सेल है वो एक वाइटल एक्टिविटी है, यानी कि इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी टू एग्जिस्टेंस, जो कि जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल एक्टिविटी है ऑफ एन ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने दे दी, लेकिन आपको ये पता है कि जब थ्योरी दी जाती है तो उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इसकी लिमिटेशंस ये थी कि इन्होंने ये तो बता दिया कि सेल क्या क्या काम करती है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो सेल्स होती है ना वो किससे बनती है या कैसे बनती है, या नई जो सेल्स होती है वो कैसे बनती है। तो फिर जब रुडोल्फ वर्चू आए थे 1855 में, तो उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया कि जो न्यू सेल्स होती है वो बनती है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। दैट मीन्स न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, इसी को ही सेल लीनिएज थ्योरी भी कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि सेल लीनिएज थ्योरी किसे कहा गया है। न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और ये जो थ्योरी थी ये दी थी रुडोल्फ वर्च्यू ने 1855 के अंदर। तो अब जब रुडोल्फ वर्च्यू ने अपनी थ्योरी दी थी कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अब हमारे को ये पता है कि जो नई सेल्स बनती है वो पुरानी सेल्स से टूटने के बाद बनती है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सी लिमिटेशंस आई, बहुत से सवाल उठाए गए थे। वो क्या सवाल थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो और लोग थे और साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा जो बैक्टीरिया होते हैं जो साइनोबैक्टीरियाज होते हैं ये होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, और सेल के अंदर तो न्यूक्लियस होता है। इसका मतलब कि ये ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं सकता, या ये एक ऑर्गेनिज्म नहीं है जो कि सेल के ऊपर डिपेंड है। तो और इसके अलावा भी और भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि जो वायरसेस होती हैं वो ए सेलुलर होते हैं। इसका मतलब दे डू नॉट कंटेन सेलुलर मशीनरी। इसका मतलब दे डू नॉट कंटेन सेलुलर मशीनरी जो वायरसेस होते हैं। और फिर आगे बात आई थी कि आरबीसी जो होती है या साइव ट्यूब सेल्स जो होती है वो लिव, मतलब कि वो ज़िंदा रहती है विदाउट न्यूक्लियस। बिना न्यूक्लियस के जो आरबीसी होती है वो अपने ज़िंदा रहती है। बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, दे हैव यूनिन्यूक्लिएट डिफरेंशिएटेड बॉडी दैट कांट बी डिवाइडेड इनटू सेल्स। दैट मीन कि ये जो प्रोटॉन्स होती हैं वो ये भी ए सेलुलर होती हैं। तो ये कैसे ज़िंदा हैं फिर? तो इसके अंदर भी ये लिमिटेशन आई जब नई थ्योरी दी थी। तो इसको तोड़ने के लिए भी फिर एक मॉडर्न थ्योरी बनाई गई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स हैविंग प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल एंड अ कवरिंग मेम्ब्रेन। फिर नई थ्योरी आई, उसमें ये बताया गया कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनका जो सेल होता है उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म होते हैं,
न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनेल होते हैं और कवरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और इसी के साथ ही फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आर सम टोटल ऑफ एक्टिविटी ऑफ देयर सेल्स, यानी कि जो सेल के फंक्शंस होते हैं या ऑर्गेनिज्म के, वो सम टोटल एक्टिविटी ऑफ देयर सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आता है सेल्स कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली। सेल्स जो होती है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है, बट ऑर्गेनिल कांट डू सो। बट ऑर्गेनिल्स ऐसा नहीं कर सकते, सेल्स सर्वाइव कर सकती है इंडिपेंडेंटली। एंड इसी के साथ बताया गया कि जो सेल्स है, सेल इज़ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन एंड हेरिडिटी। सेल जो होती है वो एक यूनिट होती है स्ट्रक्चर फंक्शन एंड हेरिडिटी की। जो लाइफ होती है वो एग्जिस्ट इन सेल्स। अपनी जो लाइफ होती है, चाहे हम हों या प्लांट्स हों, उनकी जो लाइफ होती है वो एग्जिस्ट करती है सेल्स के अंदर। फिर आता है एनी सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसा कि थ्योरी के अंदर दिया गया था, जो अपनी सेकंड थ्योरी आई थी उसमें, कि जो सेल्स होती है वो अराइजेस होती है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू। जो ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की वो किस पे डिपेंड करती है? इंक्रीजिंग ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। वो डिपेंड करती है इंक्रीजिंग ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। ग्रोथ, जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, कुछ होते हैं कि कम ग्रोथ कर पाते हैं। तो वो ये सब चीज़ें कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे आपके सेल के डिवाइड के बारे में, कि जो सेल होती है कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, और बहुत सी बार बातें डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी के बारे में या सेल के बारे में। तो मेरे साथ चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आगे बहुत सी वीडियोज़ मैं आपके लिए बना